मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक घने जंगल में ड्रासा नाम की लड़की अचानक जाग जाती है। जब उसे एक प्लेन की आवाज सुनाई देती है, वो तुरंत अपना हथियार तैयार कर लेती है। जैसे ही एक आदमी प्लेन से उतरता है, उसे सिर में गोली लग जाती है और वो वहीं गिर जाता है। इस बीच पूर्व मरीन लिवाई एक बुरे सपने से जागता है और अपना दिमाग शांत करने के लिए बीच पर चला जाता है। सुबह उसे एक मैसेज मिलता है जिसमें उसे मरीन बेस जाने को कहा जाता है। बेस पर लिवाई की मुलाकात एजेंट बारथा से होती है। वो जानती है कि लिवाई एक एलिट स्नाइपर रह चुका है और उसकी कोई फैमिली या दोस्त नहीं है। इसी वजह से वो उसे लिथुआनिया में एक सीक्रेट मिशन पर भेजने का ऑफर देती है। ड्रासा अपने पिता से सेमेट्री में मिलती है, जहां वो अपनी मां की डेथ एनिवर्सरी मनाने आए हैं। उसके पिता को अभी पता चला है कि उनका कैंसर लास्ट स्टेज पर है। सितंबर में लिवाई एनेस्थीसिया के नींद से एक प्लेन में जागता है। वो एक सोल्जर से पूछता है कि वो कहां जा रहे हैं, लेकिन उसे बताने की इजाजत नहीं है। वो लिवाई का सारा पर्सनल स्टफ ले लेती है और कहती है कि वे नो फ्लाई जोन में पहुंचने वाले हैं। अब उसे जंप करके पैदल जाना होगा। लिवाई अपना बैग उठाकर जंप करता है और सही समय पर पैराशूट खोलता है। वो सुरक्षित लैंड करता है और अपनी जर्नी शुरू करता है, जिसमें उसे क्लाइंबिंग, ट्रैकिंग और कैंपिंग करनी पड़ती है। कई दिनों के सफर के बाद लिवाई एक गहरी घाट के किनारे पहुंचता है। वहां उसे सोल्जर जेडी मिलता है, जो यहाँ पिछले 1 साल से है, लेकिन उसे भी नहीं पता कि वो कहाँ है। जेडी लिवाई को वेस्ट टावर दिखाता है। ये पूरी तरह सेल्फ सफिशिएंट है। यहाँ सोलर एनर्जी, बैकअप जनरेटर, रेन सिस्टम, वेजिटेबल गार्डन और वाइल्ड गेम है। घाट के दूसरी ओर ईस्ट टावर है, लेकिन वहां संपर्क करना मना है। जेडी बताता है कि ये जगह कोल्ड वॉर जितनी पुरानी है। पहले कई देशों की मिलिट्री टीम्स ने इसे सीक्रेट रखने की पैक्ट बनाई थी। इस जगह का अस्तित्व किसी प्रेसिडेंट या हेड ऑफ स्टेट को भी नहीं पता। लिवाई का काम सिर्फ एक चीज को रोकना है, घाट से किसी चीज को बाहर निकलने से। उसे कंटेनमेंट फेंस, सस्पेंडेड माइंस और क्लॉक्स को भी चेक करना है। क्लॉक्स वो डिवाइसेस हैं जो सैटेलाइट्स को गलत सिग्नल्स भेजती हैं, ताकि ये जगह इनविजिबल रहे। हर 30 दिन में रेडियो चेक होता है, लेकिन किसी इमरजेंसी में बाहर कांटेक्ट करने का कोई तरीका नहीं है। एक पैनिक बटन है, जिसे दबाने पर स्ट्रे डॉग प्रोटोकॉल एक्टिवेट हो जाता है, लेकिन जेड को भी नहीं पता कि इसका मतलब क्या है। उसने लिवाई को बस इतना कहा, अगर कभी ये एक्टिवेट हो तो भाग जाना। जेडी बताता है कि 1940 में 3 घुड़सवार बटालियन को यहां भेजा गया था, लेकिन कोई वापस नहीं लौटा। तब से मिलिट्री ने इसे कंटेन करने का फैसला किया। जेडी को यकीन नहीं था कि यहां कोई खतरा है, लेकिन जब उसने हॉलो मैन को देखा तो उसे सब समझ आ गया। घाट से अभी भी उनकी चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। इसके बाद जेडी पिकअप पॉइंट तक हाइक करता है। एक हेलीकॉप्टर आता है और उसे रोप से ऊपर खींच लेता है। एक सोल्जर उसका आइडेंटिटी पूछता है और जेडी उसे पासवर्ड बताता है, तो सोल्जर जेडी को सिर पर गोली मार देता है और उसकी बॉडी को पहाड़ों में फेंक देता है। 1 महीना बीत जाता है। लिवाई अब अपनी बोरिंग रूटीन का आदी हो चुका है। वो सिक्योरिटी सिस्टम्स की मेंटेनेंस करता है और रेडियो चेक करता है। रेडियो के दूसरी तरफ की वॉइस बस पूछती है कि सब कुछ ठीक है या नहीं, और लिवाई के कोई सवाल पूछने से पहले कॉल हैंग कर देती है। एक दिन लिवाई गार्डन में काम कर रहा होता है, जब उसे दूसरे टावर में हलचल दिखाई देती है। वो जल्दी से बिनोक्यूलर्स उठाता है और देखता है कि ड्रासा लकड़ियां काट रही है। वो भी उसे देखती है, लेकिन इग्नोर कर देती है। एक और महीना गुजर जाता है और ड्रासा को अकेले अपना बर्थडे मनाना पड़ता है। बोर होकर वो एक गन शॉट फायर करके लिवाई का ध्यान खींचती है और एक साइन दिखाती है, तुम्हारा नाम क्या है? लिवाई जवाब देता है कि उन्हें बात करने की इजाजत नहीं है। ड्रासा रिप्लाई करती है कि वो अपने बर्थडे पर जो चाहेगी वही करेगी। लिवाई हंसता है और अपना नाम बताता है। ड्रासा म्यूजिक प्ले करके डांस करने लगती है और लिवाई से भी डांस करने को कहती है। लिवाई बताता है कि वो एक खराब डांसर है, लेकिन अद्भुत स्नाइपर है। इस पर ड्रासा उसका वाटर बॉटल शूट कर देती है। लिवाई भी गन उठाकर उसके बॉटल को शूट कर देता है। ड्रासा अपने सिर पर एक और बॉटल रखती है ताकि गेम जारी रहे, लेकिन तभी उसकी नजर एक अजीब मूवमेंट पर जाती है। जब लिवाई नीचे देखता है तो उसे कुछ क्रीचर्स दिखते हैं जो पेड़ों से बने इंसानों जैसे लगते हैं और वे घाट की दीवार चढ़ रहे हैं। लिवाई तुरंत गन फायर करता है और एक क्रीचर को गिराकर माइन ब्लास्ट करवा देता है, जिससे कई क्लाइंबर्स मारे जाते हैं। कुछ क्रीचर्स अभी भी चढ़ रहे होते हैं, तो लिवाई और ड्रासा मशीन गन से मिलकर सबको खत्म कर देते हैं। तभी एक क्रीचर ड्रासा के बैल्कनी तक पहुंच जाता है। वो उस पर गन फायर करके उसे नीचे धक्का देती है, लेकिन अब और मॉन्स्टर्स उसकी तरफ चढ़ने लगते हैं। लिवाई और ड्रासा फिर से साथ मिलकर शूटिंग शुरू कर देते हैं और माइंस एक्टिवेट करके हमला रोकते हैं। एक ब्लास्ट से उड़कर एक मेटल पीस ड्रासा के शोल्डर में लग जाता है, लेकिन वो लड़ाई जारी रखती है। आखिरकार लिवाई और ड्रासा सारे मॉन्स्टर्स को खत्म कर देते हैं।
सुबह ड्रासा अपनी वूंड क्लीन करती है और लिवाई से कहती है कि ये उसका बेस्ट बर्थडे था। लिवाई डैमेज रिपेयर करने और नई माइंस लगाने नीचे जाता है, तभी एक ड्रोन उड़कर बाहर चला जाता है। इसके बाद दोनों एक दूसरे के साथ एक्टिविटीज करने लगते हैं। 14 फरवरी को लिवाई देखता है कि ड्रासा फैमिली पिक्चर के सामने बैठकर रो रही है। इसके बाद लिवाई आर्मोरी में रखे सभी टूल्स का इस्तेमाल करके एक खास कॉन्ट्रैप्शन बनाता है और रॉकेट को घाट के पार शूट करता है। रॉकेट एक पेड़ में अटक जाता है और उससे आग लग जाती है। ड्रासा तुरंत आग बुझाने दौड़ती है और देखती है कि रॉकेट से एक रस्सी जुड़ी हुई है। वो इसे मजबूती से पेड़ बांध देती है और वापस टावर में आती है, जहां लिवाई उसे डिनर पर बुला रहा होता है। लिवाई रस्सी पर स्लाइड करके घाट पार करने की कोशिश करता है और आखिरकार ड्रासा के टावर तक पहुंच जाता है। डिनर के दौरान वो अपने मेर्सेनरी अनुभवों के बारे में बात करते हैं और ये डेंजरस जॉब उनके माइंडसेट को कैसे बदल देती है, इस पर चर्चा करते हैं। फिर वो डांस करते हैं और आखिरकार इंटीमेट भी हो जाते हैं। सुबह लिवाई रस्सी पर स्लाइड करके अपने टावर लौटने लगता है, लेकिन तभी हॉलो मैन उसकी दीवार पर हमला कर देते हैं। एक माइन ब्लास्ट होती है और रस्सी कट जाती है। लिवाई गिरने लगता है, लेकिन तुरंत अपना पैराशूट खोल लेता है। ड्रासा तुरंत अपने आर्मरी से हथियार और पैराशूट उठाती है और घाट में कूद जाती है। कुछ मील तक गिरने के बाद वो एक नदी में गिरती है, लेकिन उसका पैराशूट एक पत्थर में फंस जाता है, तो उसे इसे कट ऑफ करना पड़ता है। किसी तरह वो एक पेड़ की जड़ पकड़कर किनारा तक पहुंचती है। दूसरी तरफ लिवाई अनकॉन्शियस होता है और एक पेड़ पर लटका हुआ होता है। अचानक एक ब्रांच हिलती है और पता चलता है कि वो एक मॉन्स्टर है। जैसे ही वो लिवाई के पास पहुंचता है, लिवाई जाग जाता है और गन फायर शुरू कर देता है। वो खुद को रस्सी से छुड़ाता है, लेकिन गिरकर कीचड़ जैसी दिखने वाली चीज पर आ जाता है। तभी उसे एहसास होता है कि ये कीचड़ नहीं, बल्कि एक मॉन्स्टर का मुंह है। चिपचिपा पदार्थ लिवाई को जकड़ने लगता है और उसका मुंह बंद होने लगता है। लेकिन ड्रासा लिवाई की गन शॉट सुनकर वहां पहुंचती है और ओपन फायर करके उसे बचा लेती है। ड्रासा जल्दी से अपने चाकू से लिवाई के शरीर से चिपचिपा पदार्थ हटाती है और दोनों रस्सी ढूंढने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन तभी उन्हें तेज चीखने की आवाजें सुनाई देती हैं और दो हॉलो मैन घोड़ों पर सवार होकर उन पर हमला कर देते हैं। ये घोड़े भी पेड़ से बने होते हैं। एक राइडर ड्रासा पर तलवार से अटैक करता है, लेकिन वो उसे चाकू से वार करके नीचे गिरा देती है और फिर चेहरे पर गोली मार के उसे मार देती है। दूसरा राइडर लिवाई की गन को चाबुक से छीन लेता है, लेकिन लिवाई तुरंत अपनी बैकअप गन निकालकर पहले घोड़े और फिर राइडर को मार देता है। क्योंकि दीवारें बहुत ऊंची हैं, वो अब वहीं अटक गए हैं। ड्रासा कहती है कि उन्हें नदी को फॉलो करनी चाहिए, क्योंकि ये कहीं न कहीं जाकर निकलेगी। लिवाई मरे हुए क्रीचर की इंस्पेक्शन करता है और पाता है कि वो बहुत पुरानी मिलिट्री यूनिफॉर्म पहने हुए है। इसका मतलब है कि हॉलो मैन असल में वो खोई हुए घुड़सवार बटालियन हैं, जो पहले इस घाट में भेजे गए थे, लेकिन कभी वापस नहीं आए। लिवाई और ड्रासा जंगल में आगे बढ़ते रहते हैं और रास्ते में सैकड़ों स्केलेटन्स पाते हैं। धीरे धीरे वो एक बंजर शहर तक पहुंचते हैं, जहां हर बिल्डिंग म्यूटेटेड प्लांट से ढकी होती है। जमीन पर अर्थक्वेक डैमेज भी नजर आता है। अचानक उन्हें चीखने की आवाजें सुनाई देती हैं, जिससे पता चलता है कि और मॉन्स्टर्स आ रहे हैं। दोनों जल्दबाजी में एक चर्च में छिप जाते हैं, जहां सीट्स पर पड़े स्केलेटन्स देखकर लिवाई को साइनाइड की गंध आती है। इसका मतलब है कि इन लोगों ने खुद को मार दिया था, क्योंकि वो यहाँ और नहीं रह सकते थे। अचानक ड्रासा ऊपर देखती है और एक विशाल मकड़ी उस पर हमला कर देती है। फिर एक और मकड़ी उसकी तरफ बढ़ती है। वो उसे छुरा भोंक देती है, लेकिन तभी लिवाई पर भी दो मकड़ी हमला कर देते हैं, जिन्हें वो तुरंत शूट कर देता है। अब चारों तरफ मकड़ियां आ चुकी होती हैं और दोनों सोल्जर्स लगातार फायर कर रहे होते हैं। जैसे ही वे दरवाजे की तरफ भागते हैं, अचानक कुछ हॉलो मैन भी अंदर घुस आते हैं। अब दोनों को एक साथ मकड़ियां और हॉलो मैन से लड़ना पड़ता है। आखिर में ड्रासा एक ग्रेनेड फेंककर पीछे की दीवार में एक बहुत बड़ा होल बना देती है, जिससे वो बाहर निकलने में कामयाब होते हैं। लिवाई और ड्रासा जंगल में भागते हैं और दीवार के पास जाते हैं, जहां उन्हें एक पुराना दरवाजा मिलता है। वो अंदर जाते हैं और पाते हैं कि ये एक मिलिट्री लैब थी, जिसे अब म्यूटेटेड प्लांट्स ने अपने कब्जे में ले लिया है। अंदर और गहराई में जाने पर उन्हें स्केलेटन्स और एक जनरेटर मिलता है, जिसे ड्रासा चालू कर देती है। लिवाई को एक टेप मिलती है, जिसे वो प्रोजेक्टर पर प्ले करते हैं। फिल्म में एक साइंटिस्ट बताता है कि ये साल 1946 है और ये समुदाय एक टॉप सीक्रेट कोलिशन ऑफ नेशंस का हिस्सा थी, जिसे वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान बायोकेमिकल मिसाइल्स बनाने के लिए बनाया गया था। लेकिन इस वीडियो को रिकॉर्ड करने से 6 दिन पहले एक अर्थक्वेक ने केमिकल लीक कर दिया, जिससे लोकल जीवों में भयंकर म्यूटेशन शुरू हो गया। वैज्ञानिकों ने इसे कंटेन करने की कोशिश की, लेकिन जितना ज्यादा वो काम करते, उतना ही वो टॉक्सिन के संपर्क में आते गए
और धीरे धीरे खुद भी म्यूटेट होने लगे। वो साइंटिस्ट अपने पेट पर उग रहे ब्रांचेस दिखाती है, जिससे साबित होता है कि टॉक्सिन इंसानों को भी प्रभावित कर रहा था। लेकिन क्योंकि ये लैब घाट के अंदर थी, इसलिए टॉक्सिन कभी ह्यूमैनिटी तक नहीं पहुंचा। दूसरे रूम में लिवाई और ड्रासा को एक कंप्यूटर मिलता है जो 2000 के दशक का है। इसका मतलब है कि इनिशियल इंसिडेंट के बाद भी लोग यहाँ आते रहे और एक्सपेरिमेंट्स जारी रहे। लिवाई कंप्यूटर ऑन करता है और पता चलता है कि ये डार्क लेक नाम की एक प्राइवेट पैरामिलिट्री कॉर्पोरेशन की फैसिलिटी है। जिस ड्रोन को उन्होंने पहले देखा था, वो डार्क लेक के लिए सैंपल्स कलेक्ट कर रहा था, जो सुपर सोल्जर्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब साफ हो जाता है कि टावर्स और हायर्ड गार्ड्स यहाँ इस सीक्रेट को छिपाने के लिए रखे गए थे। लिवाई को कंप्यूटर में स्ट्रे डॉग प्रोटोकॉल की जानकारी मिलती है, जो असल में एक न्यूक्लियर बम है। इसका मकसद ये है कि अगर कभी केमिकल लीक हो जाए तो पूरे एरिया को स्टरलाइज कर दिया जाए। इसके बाद लिवाई और ड्रासा बाहर निकलने से पहले स्मोक ग्रेनेड फेंकते हैं, लेकिन अचानक एक होलो मैन अपनी चाबुक से ड्रासा का टखना पकड़कर उसे घसीट ले जाता है। वो घोड़े पर बैठा उसे जंगल के अंदर ले जा रहा होता है। लिवाई राइडर के ट्रैक्स को फॉलो करता हुआ आगे बढ़ता है और आखिर में एक फैसिलिटी तक पहुंचता है जहां एक न्यूक्लियर बॉम्ब रखा हुआ है। इस बीच हॉलो मैन ने ड्रासा को लटका दिया है, लेकिन वो हार नहीं मानती। वो हॉलो मैन को किक करके रस्सी से खुद को छुड़ा लेती है। ड्रासा एक मेटल रॉड उठाकर हथियार बना लेती है, लेकिन हॉलो मैन उसे लगातार ओवरपावर करता रहता है। उसकी छाती में मौजूद सांप भी ड्रासा पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन वो तेजी से उसका सिर काट देती है। फिर वो हॉलो मैन पर मेटल रॉड फेंकती है, लेकिन उसे ज्यादा नुकसान नहीं होता। लिवाई वहां पहुंचता है और उसे शूट कर देता है। अब दोनों एक दूसरे को हग करके रियूनाइट होते हैं। लिवाई हॉलो मैन की यूनिफॉर्म में लिखा नाम पढ़ता है और पहचान जाता है कि ये वही गार्ड था जो उसकी टावर में काम करता था। इसके बाद लिवाई और ड्रासा क्रीचर का तलवार लेकर फैसिलिटी से बाहर निकलने का रास्ता खोजते हैं। वो उस जगह पहुंचते हैं जहां सबसे पहले केमिकल लीक हुआ था। चारों तरफ म्यूटेटेड क्रीचर्स दिखाई देते हैं जो टॉक्सिन से बने चिपचिपा पदार्थ में फंसे होते हैं। वो ब्रिज पार करने लगते हैं, लेकिन ड्रासा गलती से चिपचिपा पदार्थ पर पैर रख देती है। अचानक बॉडीज उसे पकड़ने की कोशिश करती हैं। लिवाई तेजी से तलवार से सभी जड़ों जो काट देता है और उसे बचा लेता है। अब बड़े बड़े क्रीचर्स जाग रहे होते हैं। लिवाई तलवार से रास्ता बनाता रहता है, लेकिन तभी एक क्रीचर उसके पैर को लपेटकर उसे गिरा देती है। ड्रासा तुरंत ग्रेनेड फेंकती है, जिससे एक बड़ा एक्सप्लोजन होता है। आग लगते ही क्रीचर्स जलने लगते हैं और दोनों भागकर सीढ़ियां तक पहुंच जाते हैं। इसके बाद दोनों शहर में एक गैराज ढूंढते हैं जहां मिलिट्री जीप्स खड़ी होती हैं। वो एक जीप को ठीक करके उसमें बैठते हैं और कई घंटे तक ड्राइव करते हैं, जब तक कि वो टूटी हुई रस्सी तक नहीं पहुंच जाते। लिवाई तुरंत रस्सी को जीप से बांधता है, जबकि ड्रासा हॉलो मैन पर शूटिंग करने लगती है। जीप रेडी हो जाता है और दोनों दीवार पर चढ़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन जल्दी ही वो देखते हैं कि हॉलो मैन भी उनके पीछे चढ़ रहे हैं। वो एक को किक करके नीचे गिरा देते हैं। फिर लिवाई तलवार का इस्तेमाल करके बाकी को मारना शुरू करता है। तभी एक हॉलो मैन लिवाई पर कूदता है और उसे धक्का देकर गिरा देता है, लेकिन लिवाई आखिरी सेकंड में जीप को पकड़ लेता है और लटक जाता है। लिवाई जीप के गैस टैंक में होल कर देता है, फिर आग जलाकर क्रीचर्स पर फेंक देता है और देखते ही देखते सब कुछ आग की लपटों में घिर जाता है। एक बड़ा धमाका होता है जिससे सारे हॉलो मैन जलकर खाक हो जाते हैं, लेकिन जीप भी एक्सप्लोड हो जाती है। लिवाई दीवार से टकराकर अपनी टांग तोड़ लेता है और ड्रासा उसे उठाने में मदद करती है। अब वो टॉप के करीब है, इसलिए वो रस्सी काट देते हैं, जिससे जीप गिरकर नीचे बचे हुए हॉलो मैन को कुचल देती है। इसके बाद वो बाकी रास्ता चढ़कर ड्रासा की टावर में वापस लौटते हैं। दोनों तय करते हैं कि वो 5 दिन तक क्वारंटीन में रहेंगे, ताकि अगर कोई इन्फेक्शन हो तो वो ना फैले। लेकिन वो साथ में भागने का भी प्लान बना चुके हैं। इस जगह को पूरी तरह से नष्ट करने के बाद वो एक दूसरे को किस करते हैं और लिवाई ड्रासा से अपने प्यार का इजहार करता है। फिर वो ग्रैपलिंग गन का इस्तेमाल करके अपनी टावर में लौट जाता है। अगले दिन रेडियो चेक इन के दौरान लिवाई को उम्मीद थी कि कोई साधारण एम्प्लॉय कॉल उठाएगा, लेकिन उसकी बात बार्था से होती है। उसे पता चल चुका है कि लैब कंप्यूटर चालू किया गया था। लिवाई झूठ बोलता है और कहता है कि वो वहां नहीं गया, लेकिन बार्था समझ जाती है कि दूसरी टावर का कोई व्यक्ति वहां गया था। इसलिए लिवाई को एक मिशन दिया जाता है उस व्यक्ति को मारने का। लिवाई दिखाता है कि वो मिशन एक्सेप्ट कर रहा है, लेकिन जैसे ही कॉल खत्म होती है एक बड़ा खुलासा होता है। लैब कंप्यूटर में एक कैमरा था। अब बार्था को पता चल चुका है कि दोनों सोल्जर्स नीचे गए थे। वो तुरंत कमांडर को कॉल करके अगली सुबह के लिए एक टीम तैयार करने का ऑर्डर देती है। लिवाई और ड्रासा अपनी माइंस तैयार कर रहे होते हैं। तभी ड्रासा एक नोट लिखती है, आई लव यू, लिवाई के लिए। उसी वक्त वो हेलीकॉप्टर को आते हुए देखते हैं
और फौरन जंगल में भागने लगते हैं। सोल्जर्स जब टावर्स खाली पाते हैं तो वो ड्रोन्स भेजते हैं और चेस शुरू हो जाती है। ड्रोन्स तेजी से फायर करते हैं, लेकिन लिवाई और ड्रासा एक एक करके उन्हें गिराते जाते हैं। हालांकि वो खुद भी कुछ इंजरीज झेलते हैं। वो एक हाई स्पॉट पर पहुंचकर स्नाइपर पोजीशंस ले लेते हैं और क्लोकर्स पर हमला करते हैं। पहले से बिछाई गई माइंस की वजह से चेन रिएक्शन शुरू होती है, जिससे पूरे इलाके में मौजूद क्लोकर्स नष्ट हो जाते हैं। अब घाट पूरी तरह एक्सपोज हो चुका है, जिससे स्ट्रे डॉग प्रोटोकॉल एक्टिवेट हो जाता है, यानी कि न्यूक्लियर बॉम्ब। बारथा और उसकी टीम तुरंत हेलीकॉप्टर में चढ़कर भागने की कोशिश करती है, जबकि लिवाई और ड्रासा अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं। न्यूक्लियर बॉम्ब का धमाका पूरा एरिया नष्ट कर देता है और इसकी शॉकवेव से हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है। अंदर बैठे सारे लोग मारे जाते हैं, लेकिन धमाके की फोर्स लिवाई को भी क्लिफ से गिराकर नदी में फेंक देती है। ड्रासा किसी तरह बच जाती है और एक गुफा में जाकर लिवाई के लौटने का इंतजार करने लगती है। 1 महीना बीत जाता है, लेकिन लिवाई की कोई न्यूज नहीं मिलती। आखिरकार ड्रासा अकेले जाने का फैसला करती है। कुछ समय बाद फ्रांस में ड्रासा एक वेट्रेस के रूप में काम कर रही होती है। एक दिन वो अचानक शॉक हो जाती है। लिवाई एक टेबल पर बैठा होता है। लिवाई उसे बताता है कि रिकवर होने में उसे समय लग गया, इसलिए वो देर से पहुंचा। फिर वो एक दूसरे को किस करते हैं और इसी के साथ ये मूवी यही खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें।